मधुबनी में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, जिले को सीएम ने 391 करोड़ की सौगात दी है। विकास कार्यों का जायजा लिया। मधुबनी को सीएम के हाथों करोड़ों की सौगात, मिथिला हाट फेज 2 के डेवलपमेंट कार्यक्रम का सीएम ने किया है निरीक्षण। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मधुबनी जिले के दौरे पर सीएम नीतीश, सीएम ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। मधुबनी से समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। सीएम नीतीश ने कार्यक्रम के दौरान पिछली सरकार पर बोला हमला, कहा जब से सत्ता संभाली तब से किया काम। मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम का ऐलान, सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, जल्द आएगी नई नीति। मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का बयान, कहा केंद्र के सहयोग से तेज रफ्तार से विकास, जल्द विकसित राज्यों की कतार में होगा बिहार। दरभंगा में कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ, प्रभारी कृष्णा हल्लाबरू और प्रदेश अध्यक्ष के सामने नारेबाजी, टिकट वितरण में पैसे के खेल का आरोप लगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी को वोटिंग है, 27 को नतीजे आएंगे। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव होगा। जल्द आ रहा है परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण। पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के छात्रों से संवाद करेंगे। 4.5 करोड़ छात्रों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फाइनल मुहर लग चुकी है। पीएम मोदी ने बताया इसे ऐतिहासिक समझौता, कहा 2 लोकतांत्रिक शक्तियों का नया अध्याय। भारत ईयू के बीच हुए समझौते को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा समझौते से भारत ईयू के लोगों को बहुत अवसर मिलेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने अपने घर पर हमले की जताई है आशंका, कांग्रेस नेतृत्व पर हमले का आरोप लगाया। न्यूज 18 के पॉडकास्ट में राहुल गांधी पर शकील अहमद ने निशाना साधा था। हमले की आशंका के बाद पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल के कारण कांग्रेस में कई सीनियर नेता असहज। जहानाबाद की नीट छात्रा केस में डीएनए सैंपल लेने वाले संदिग्धों की लिस्ट बढ़ा दी गई है। अब तक 15 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, 25 लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। नीट छात्रा की मौत केस को पॉस्को एक्ट से जोड़ने की अब तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, मृतका की उम्र 18 से कम है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पॉक्सो की विशेष अदालत में ट्रांसफर होगा ये केस। भागलपुर के पयालापुर गांव में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान के गोदाम में आग लग गई। भीषण आग में लाखों का नुकसान हुआ। वैशाली के बिदुपुर नावानगर में मूर्ति विसर्जन के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े, एक युवक घायल हुआ है। सांप्रदायिक एंगल से प्रशासन ने किया है इनकार। गयाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। 25 किलो हाइड्रोपोनिक वेट्स के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी तस्करों से पूछताछ जारी। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 दलाल गिरफ्तार हुए। 70 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी बरामद। झारखंड पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। 14 दिन बाद जमशेदपुर के कैरव गांधी सकुशल लौटे घर, परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल। गुमला में नाबालिग लड़की से 5 युवकों ने गैंगरेप किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान लौटने के वक्त ये दुष्कर्म किया गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू। दरभंगा में 2 समुदाय के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने संभाला मोर्चा, गांव छावनी में तब्दील। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाने का दारोगा संतोष रजक को सस्पेंड किया गया। सोनपुर में सरिता हत्याकांड में कार्रवाई हुई। संतोष रजक की गाड़ी से ही फेंका गया था सरिता का शव। छपरा के सोनपुर में सरिता हत्याकांड के 10 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी फरार है। दारोगा संतोष रजक गिरफ्तार हुआ। पुलिस की छापेमारी जारी। सुपौल के अभुआर हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस पर विवादित नारेबाजी पर कार्रवाई की गई। जिन्ना का नारा लगाने वाले शिक्षक को किया गया गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोबरदहा पहाड़ से आईईडी बरामद की गई। कारतूस और खोखा समेत कई सामान भी मिले। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। चाईबासा के सोनुआ में शिवलिंग खंडित करने की कोशिश हुई है। दूसरे समुदाय के युवक पर आरोप लगा। हाल ही में लोहरदगा के सीटीओ कोयल नदी में प्रकट हुए शिवलिंग को भी अज्ञात लोगों ने खंडित करने की कोशिश की। कटिहार में कट्टा लहराओ फेमस हो जाओ ट्रेंड पर पुलिस की कार्रवाई हुई है।
वायरल वीडियो के 24 घंटे के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। पटना के होटल ग्रैंड शिला में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी अजय कुमार शर्मा की संदिग्ध मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में घर के पास खेल रही 2 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। गोपालगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले पर पुलिस का बयान। सदर एसडीपीओ ने परिजनों से मुलाकात की, आरोपी को जल्द कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। गोपालगंज में दुष्कर्म पीड़िता 2 साल की बच्ची की हालत गंभीर है। बच्ची को पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। वैशाली में बीपीएससी महिला शिक्षिका का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। सुसाइड नोट बरामद हुआ, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पटना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल इनामी कुख्यात सुजीत कुमार गिरफ्तार किया गया। फतुहा पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई। नालंदा के थरथरी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सासाराम के करगहर मोड़ के पास बस से 32 किलो गांजा बरामद हुआ। 15 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दुमका में विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित होने के बाद भी डीजे बजाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। विसर्जन में देरी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़की पर एसिड अटैक हो गया। पुलिस ने आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार किया। पीड़िता का इलाज जारी है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में लड़की के साथ गैंग रेप, घर से अगवा कर 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के लापता 2 युवकों की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के पतौरा गांव में लड़के को गोली मारकर घायल किया गया, अस्पताल भेजा गया। गयाजी के मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में युवक की हत्या कर शव फेंका गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही। मोतिहारी में पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। 1000 लीटर शराब बरामद की है। 5 शराबियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे को लेकर कार्रवाई की। गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। जमुई के गिद्धौर थाना के ठीक सामने डॉक्टर के घर में लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने पीटा, बेहोशी का दिया गया इंजेक्शन। जमुई में डॉक्टर विजयेंद्र सत्यार्थी के घर पर लूट मामले में बड़ी कार्रवाई। गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को निलंबित किया गया। गिरिडीह के टावर चौक के पास बहुमंजिला इमारत बनाने पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज। किशनगंज के कोचा धामन में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान पिकअप से करीब 6 मवेशियों को बरामद किया गया। मौके से तस्करों को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज के NH 27 रामपुर चेकपोस्ट पर शराब तस्करों की कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में बाल बचे किसान की जान। पूर्णिया में दिन दहाड़े गोलीकांड, समझौता कराने गए गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। भोजपुर में गैस एजेंसी के मुंशी से 55,000 रुपए लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध शराब के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। जमुई के बिहारी मोहल्ले के लॉज से 7 युवक युवतियों को पकड़ा गया है। पूरे मामले की हो रही जांच। जमुई के बामदह के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। भागलपुर में भी तेज रफ्तार का कहर दिखा। विरनोद चौक के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। गोपालगंज में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, चालक घायल, हिरासत में ट्रक ड्राइवर। समस्तीपुर के NH 122B पर बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बच्चे की जान गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। बांका के अमरपुर के लौसा बालू घाट पर ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच कर रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की के पास सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने दोनों को रौंदा। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। कमालपुर हटिया के पास सड़क जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। पटना साहिब के शिकारपुर ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के दौरान युवक रेलवे ट्रैक को कर रहा था पार। सासाराम के करूप गांव में एक प्लांट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को लेकर सहमति बनाने पर जोर। बजट सत्र के पहले आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा केंद्रीय बजट से बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं। सीएम हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित। बीजेपी ने पिछली यात्रा का दिया उदाहरण, कहा यात्रा से नहीं है कोई बड़ी उम्मीद। बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने डीसी के साथ बैठक की है। मंत्री ने बोकारो स्टील प्रबंधन को 15,000 करोड़ रुपए का बकाया देने का आदेश दिया। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट में घायल हाथी का वनतारा की टीम कर रही इलाज, घायल हाथी को पहनाया गया विशेष जूता। दानापुर के मनेर हल्दी छपरा संगम घाट पर गंगा का रौद्र रूप दिखा, तेज कटाव से सैकड़ों एकड़ फसल और गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराना शुरू। फिर से बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना है। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ठंड बढ़ने और कोहरे की भी संभावना जाहिर हुई। रांची का न्यूनतम तापमान बढ़ा है, ठंड से राहत मिली। कोहरा और धुंध के बीच फरवरी तक उतार चढ़ाव का मौसम बना रहेगा। औरंगाबाद में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आगाज हुआ, रोशनी से जगमगाया मंदिर, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। औरंगाबाद में आयोजित 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का दूसरा दिन है। लोक गायिका कल्पना पटवारी ने छठ गीत गाकर मंच पर समा बांधा। शेखपुरा में नई औद्योगिक नीति से पत्थर क्रैशर बंद हुए, बेरोजगारी बढ़ने से मजदूरों का शहरों की तरफ पलायन बढ़ा। औरंगाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्रवाई, एसएसबी वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 5 बीघा में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। शेखपुरा में सड़क पर उतरे डीएमएसपी, हेलमेट पहनाकर लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने की चेतावनी। शेखपुरा के टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर में सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर, भूमि अदला बदली का सुलझा है विवाद। मोतिहारी बैरगनिया भारतमाला सड़क लगभग तैयार है। 40 किलोमीटर 4 लेन ने नेपाल कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दे दिया है। मुंगेर में सब्जी विक्रेता की गोद में बैठकर मटर खाता दिखा बंदर, अनोखा नजारा देखने के लिए भीड़ उमड़ी। छपरा के रसूलपुर गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, देश के चुनिंदा पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कटिहार में मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पशु तस्करी रोकने पर बड़ा दावा किया, गौशालाओं में मवेशियों की बेहतर व्यवस्था का ऐलान किया। आरा में अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, स्टेट बैंक कतीरा शाखा के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। नवादा में 5 दिवसीय बैंकिंग सिस्टम की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल दिखी। एसबीआई मुख्य शाखा के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन किया। भागलपुर में मांगों को लेकर बैंक कर्मियों का हड़ताल, सरकारी निजी बैंकों का कामकाज ठप है। पटना के साथ साथ देश भर के सरकारी बैंकों में यूएफबीयू की हड़ताल है। 5 दिन कार्य सप्ताह लागू न होने पर कर्मचारी नाराज। देवघर में भी बैंक कर्मियों की 1 दिवसीय हड़ताल दिखी है। कर्मियों की सप्ताह में 5 दिन कार्य करने की मांग है। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी। बोकारो में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया। सेक्टर 4 में गाड़ियों और कबाड़ हटाने का भी निर्देश। आरा के रमना रामन हनुमान मंदिर के पास समाज सेवियों का परम सुंदरा देवी की 3री पुण्यतिथि, जरूरतमंद लोगों के बीच में वस्त्र प्रसाद का वितरण हुआ। भागलपुर के सुल्तानगंज अगुवानी पुल रीडिजाइन के साथ फिर से शुरू हुआ। 12 बार समय सीमा फेल होने के बाद मंजूरी, 2027 तक पुल निर्माण का लक्ष्य। सीतामढ़ी के बैरगनिया में 30 लाख की लागत से बना स्वास्थ्य उपकेंद्र जर्जर हो चुका है, लोगों को हो रही परेशानी। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान देंगे छात्र छात्राओं को मेडल। चाईबासा में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता की अनोखी पहल दिखी। यमराज ने हेलमेट न पहनने वालों को अनोखी अंदाज में चेतावनी दी। यूजीसी के नए नियम पर बढ़ा है घमासान। दिल्ली और लखनऊ में छात्रों का प्रदर्शन, नए नियम को वापस लेने की मांग उठी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश, बागपत में ओले भी गिरे। उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पर्यटकों की मस्ती के साथ रास्तों पर मुसीबत बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे को बंद किया गया, उड़ानों पर भी दिखा असर। कॉर्बेट में जिप्सी ड्राइवरों की खतरनाक हरकत दिखी। टाइगर दिखाने के लिए पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करते हुए ड्राइवर दिखे। धूल उड़ाते खतरनाक गाड़ी भगाते ड्राइवर दिखाई दिए। ऋषिकेश के नीम बीच पर गंगा में डूब रहे एक पर्यटक के लिए देवदूत बने राफ्टिंग गाइड। नदी से निकालने के बाद सीपीआर देकर बचाई उसकी जान। देश भर में सोने की कीमत में तेजी है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,62,000 पार। चांदी में भी उछाल देखी गई।